पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। मुझे जो ख़बर मैं आपको जो आज सुना रहा हूँ, कायदे से मुझे ये ख़बर एक दिन पहले सुनानी चाहिए थी। यानी कि जिस दिन अमरीश पुरी साहब का जन्मदिन था उस दिन सुनानी चाहिए थी। थोड़ा सा मैं लेट हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। कल अनुपम खेर जी से मुलाकात हुई क्योंकि अमरीश जी का जन्मदिन था। तो अमरीश जी के जन्मदिन के मौके पर अनुपम जी से मैंने पूछ लिया कि अनुपम जी क्या कहना चाहेंगे, आज इतने बड़े विलन रहे हैं, इतने बड़े खलनायक रहे हैं, उनका जन्मदिन था तो क्या कहना चाहेंगे। इस बात का जवाब उन्होंने कहानी के माध्यम से दिया और वो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनुपम जी ने बताया कि सबसे पहले जब फिल्म बन रही थी तो मोगैम्बो का रोल जो अमरीश पुरी साहब ने किया वो अनुपम खेर ने किया था मतलब 1.5 महीने तक उन्होंने शूट किया था। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर इंडिया की शूट चालू हो चुकी थी और मोगैम्बो का किरदार जो महान अमरीश पुरी जी ने किया था वो महान अनुपम खेर साहब कर रहे थे। समस्या ये हुई कि 1.5 महीने के बाद फिल्म के डायरेक्टर थे शेखर कपूर, उन्होंने अनुपम जी को मना कर दिया कि आप इस किरदार के लिए या इस रोल के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। 1.5 महीना शूट कराने के बाद अनुपम जी को फिल्म छोड़नी पड़ी। और अनुपम जी जब ये बता रहे थे तो कहीं उनकी आंखों में वो दुख था और साथ साथ एक खुशी भी थी। अनुपम जी आगे कहते हैं कि जब मुझे 1.5 महीने बाद मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म करने के बाद मुझे वो फिल्म छोड़नी पड़ी तो मैं घर आया और घर आके बहुत रोया, बड़ी तकलीफ़ का एहसास हुआ, बड़ा दुख हुआ। और जो मैं रोल छोड़ आया था या जो मुझे छोड़ना पड़ा वो किरदार फिर अमरीश पुरी जी ने निभाया। रात भर सो नहीं पाया। 1.5 महीना जिस फिल्म का आप हिस्सा रहे हैं और अचानक से आपको कहा जाए कि आप अब इस फिल्म का, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं तो कैसा लगेगा। यह आसान सी भाषा में कहा जाए कि अगर कोई मेकर, कोई डायरेक्टर आपके काम से मुतमईन नहीं है और वो आपको बाहर का रास्ता दिखाता है तो कैसा लगेगा। अनुपम जी बताते हैं पूरी रात वो सोए नहीं और आंखों में आंसू लिए कैसे करके उन्हें नींद आ जाए, बस वो ये सोचते रहे। और उस कश्मकश में वो रात गुजरी, दिन गुजरे और इन दिनों के साथ साथ मिस्टर इंडिया की शूट भी कंप्लीट होती गई जो कि अब अमरीश पुरी साहब कर रहे थे। और जब अनुपम जी को बड़ी उत्सुकता थी कि जो फिल्म मैंने छोड़ी या जिस किरदार के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था वो किरदार अमरीश जी ने निभाया तो उसके साथ उन्होंने क्या किया होगा। इस उत्सुकता को लेके हुए, क्योंकि सीनियर अमरीश जी अनुपम जी के, जब मिस्टर इंडिया फिल्म रिलीज़ हुई और अनुपम खेर बताते हैं कि वो खुद थिएटर में फिल्म देखने गए, वो कहते हैं जब मैंने मोगैम्बो को ऑन स्क्रीन अमरीश पुरी की शक्ल में देखा, के चेहरे में देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये वाकई में ये किरदार अमरीश पुरी से बेहतर तो कोई नहीं निभा सकता। और अगर मैं नहीं निभा पाया तो मुझे इस बात की कोई ग्लानि नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि अमरीश पुरी साहब ने इस किरदार को जिया और इतना बेहतरीन जिया कि मोगैम्बो सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए अमर हो गया। ऐसा किरदार अमरीश पुरी निभा गए। मतलब मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में और जिस बड़ा दिल करके अनुपम खेर जी ने अमरीश जी की तारीफ़ की और अपनी नाकामी भी बताई, ये अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ़ है। इस जो जज्बा उन्होंने दिखाया वो, मतलब मैं उनके जज्बे को, उनकी सोच को, उनके विचारों को सलाम करता हूँ। अमरीश पुरी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। कभी कभी जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में थे में बोलना या पास्ट टेंस में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शिमला से थे, बहुत ज़बरदस्त किरदार करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि मिस्टर इंडिया में पहले मोगैम्बो का रोल मुझे ऑफ़र हुआ था और फिर मुझे 1-1.5 महीने बाद निकाल दिया गया था। तो मुझे आमतौर पे जब किसी चीज़ से निकाला जाए उसका दुख होता है, मगर जब मैंने मिस्टर इंडिया देखी और मैंने अमरीश जी का किरदार देखा मोगैम्बो का, तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा डिसीजन लिया इन लोगों ने, अमरीश जी को लिया था। अमरीश जी बड़े अनसंग से हीरो थे। हम, मुझे लगता है कि कभी कभी कितने लोग चले जाते हैं हम उनको याद नहीं कर रखते, पर आज गूगल पे उनका फ़ोटो है आज के डे के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट जेंटलेस्ट पर्सन। इतने जेंटल किस्म के आदमी थे, इतने बड़े बड़े रोल करते थे, ख़तरनाक किस्म के, मगर आम जिंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं उनको मिस करता हूँ। ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अलविदा।